because we already got delayed from our scheduled time. भारतीय रेल की जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है, और बंगला में कहें तो विलंब चल रहा है। अब इतनी रात हो गई, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या। ऊपर से गरीबी में आटा गीला ये है कि तबीयत भी प्लस माइनस हो रही है। मैंने सोचा किसी ऐसी आयत का इंतखाब करूं जिसमें कम मेहनत करना हो। बस यहीं बैठे बैठे जब मैं मियाँ को सुन रहा था तो मैंने सोचा बस जहां से इन्होंने छोड़ा है वहीं से छेड़ दूं। रात भी ढलती रहेगी, बात भी चलती रहेगी। चुनांचे मैंने सूरह अस्र शरीफ की आयात बय्यनात की तिलावत का शरफ हासिल किया। तर्जमा अगर आपने गौर से सुन लिया, यकीन जानो सिल्लीगुड़ी वालों, तो किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। है हुज्जत बंगाल। हाँ। खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदल लेता है। जो बिहार से यहां आए वो भी उसी रंग में रंग गए। मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं। तो जो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर तर्जमा अपने गौर से सुन लिया तो किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। और एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? आए, जब आप लोगों को समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। फिर भी तर्जमा कर दूं ताकि आसानी भी हो जाए, थोड़ी मेहरबानी भी हो जाए। अल्लाह पाक कसम उठाते हुए इरशाद फरमा रहा है, कसम है जमाने की, वक्त की, समय की, बेशक इंसान खसारे में है, घाटे टोटे में है, मगर वो लोग वो घाटे में नहीं है जो ईमान लाए, भले काम किए। भले को भालो कर दो तो बंगला हो जाए। भालो काम किए, अच्छे काम किए, और आपस में एक दूसरे को वसीयत की, हक की ताकीद की, और आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। वो नुकसान में नहीं। हजरत इमाम सैयदना मोहम्मद इदरीस शाफई, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दो कौल उनसे मंसूब है। तवज्जो, थोड़ा आप मेरा ख्याल करें ताकि मैं आपका ख्याल कर सकूं। मैं बताऊं कि मैं अपने पूरे उसमें नहीं आना चाहता। अभी मुझे रमज़ान से पहले 4-5 जलसे और निपटाने हैं, तो बहुत हिसाब से बोलना है। तो आप लोग ज़रा सा सहारा बनिएगा। इमाम शाफई से दो कौल मंसूब हैं, मनकूल हैं। एक तो यह कि आपने फरमाया कि ये एक ऐसी सूरत है जो अल्फाज के एतबार से तो बड़ी मुख्तसर है, बल्कि इससे मुख्तसर सिर्फ सूरह कौसर है, उससे बड़ी ये है बस। लेकिन अपने मानी, अपने मफहूम के एतबार से ये इतनी जामे है, इतनी जामे है ये सूरत कि अगर इस सूरत के सिवा कुछ नाजिल ना होता तो यही काफी था। और एक कौल और आपसे मंसूब है कि ये वो सूरत पाक है कि इंसान अगर इसी सूरत में गहराई से तदब्बुर करे, फिक्र करे, विचार करे, गौर करे, तो इल्म आगही, ईमान और अमल सालेह का पूरा समंदर इसी सूरत के अंदर उसे नजर आए। इमाम फखरुद्दीन राजी अजिल्ले मुफस्सिरीन में से, सूफिया मुफस्सिरीन में से, साहिब तफसीर कबीर फरमाते हैं इस सूरे के बारे में कि अल्लाह पाक ने फरमाया वल अस्र, कसम खाई है जमाने की। तो यहां अस्र से 4 उन्होंने मुराद दी, 4 माने। ए भैया क्यों नाक कटवा रहे हो? अभी नहीं सुना इंसान घाटे में है और फिर बोल के और घाटे में जा रहा है।
अभी तो मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सुनना क्या चाहते हो। बस एक मरतबा ट्रैक बिछ जाए, फिर ट्रेन कैसे चलानी है इंशाल्लाह ये बीमार चला लेगा। इमाम फखरुद्दीन राजी 4 इसकी तफसीर फरमाते हैं, तौजीह फरमाते हैं। पहली तो ये कि फरमाया असर से मुराद जमाना है, मुतलक जमाना, यानी अल्लाह ने जमाने की कसम खाई। किसकी कसम खाई? जमाने की कसम खाई। जमाने को इतनी अहमियत क्यों दी गई? क्योंकि ये वो जमाना है कि अगर जमाना ना होता तो हमारा यहां आना ना होता। 24/7 जमाना अपनी तकदीर के साथ चल रहा है। वह शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिहा, इससे बड़ा गवाह और कोई है ही नहीं। ये अगर आदम की सफवत का गवाह है तो नूह की शजाअत का भी गवाह है। इब्राहिम की खुल्लत का भी गवाह है तो इस्माइल के ज़ब्हो ईसार का भी गवाह है। यह जमाना अगर दाऊद की कुव्वत का गवाह है तो सुलेमान की हुकूमत का भी गवाह है। यह अगर याकूब की इस्तिकामत का गवाह है तो यूसुफ के हुस्नो जमाल और सुंदरता का भी गवाह है। यह जमाना अगर मूसा के जलाल का गवाह है तो ईसा के जमाल का भी गवाह है। इस जमाने ने बड़े बड़े फरायना, बड़े बड़े नमारेदा भी देखे। ऐसे ऐसों को देखा जो अपने आप को खुदा समझते थे और हालत उनकी ये हो गई कि उनकी दास्तां भी न रही दास्तानों में। बड़े बड़े कारून का गवाह है यह जमाना, जिन्हें अपनी दौलत पे नाज था। बड़े बड़े शद्दाद का यह जमाना गवाह है, जिन्हें अपनी कुव्वत और हमीयत पे नाज था। बड़े बड़े नमरूदों का गवाह है जिन्होंने आतिशे नमरूद भड़का के सोचा था हम जीत गए। अल्लाह पाक जमाने की कसम खा ये बता रहा है कि ऐ लोगों, जमाना जब से शुरू हुआ है तब से ये चल रहा है, कयामत तक चलता रहेगा। इसीलिए तो जमाने की कसम खाई ताकि लोग समझ जाए कि फायदे में वही होगा जो इस जमाने की कद्र करे। एक माना तो ये है। बड़ी तेजी से मैं बात को खत्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी शब्बीर बरकाती को सुनना है और मैं चाहूंगा जहां मेरी आवाज तेज हो जाए वहां मैं कंट्रोल कर लूं। दूसरी तफसीर इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाई कि यहां असर से मुराद वक्ते असर है। क्या है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। असर का वक्त जानते हो किसे कहते हैं? अहनाफ के नजदीक जब हर चीज का साया असली से 2 गुना हो जाए तो वक्त असर शुरू हो जाता है। 12 साढ़े 12 बजे तक आपके साइज का है, लेकिन 4 बजे 4:30 बजे शाम तक पहुंच के अगर वो डबल हो जाए तो समझ जाओ असर का वक्त शुरू हो गया। असर के वक्त की कसम खाई अल्लाह ने। क्यों? क्योंकि ये ढलान का वक्त है। किस चीज का वक्त है? ये इस तरफ इशारा है कि जिस तरह ये आसमान का सूरज डूब रहा है, ऐ इंसानों तुम्हारे जीवन तुम्हारी सांसें भी बुझने वाली, बंद होने वाली। अल्लाह पाक ने इसलिए असर के वक्त की कसम खाई ताकि तुम अपनी सांसों को उखड़ने से पहले समझ जाओ। तीसरी तौजी जो इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाई वो है असर से मुराद नमाज असर। जोर से बोलो क्या? ये नमाज असर जो है ना, उनसे पूछो जो दुकान में बैठते हैं कैसी है। शाम को 4:30 बजे बाजार गर्म है, हाट बिल्कुल हॉट है। हाट बिल्कुल हॉट है। आप लोग हाट कहते हैं। एक के बाद एक कस्टमर आ रहे हैं, आप किसी को कुछ दे रहे, किसी को कुछ दे रहे। दुकानदार हैरान है, परेशान है, उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही, दुकानदारी चल रही है। इसी बीच मस्जिद से किसी मुअज्जिन ने आवाज दी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। चलो कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ,
अब जरा देखो ये असर का वक्त कितना कीमती है। एक तरफ कारोबार है और एक तरफ कुर्बे परवरदिगार है। एक तरफ दुकान की बेसात है, दूसरे तरफ मस्जिद में सलात है। अल्लाह पाक इस नमाजे असर की अहमियत को दिखा के फरमा रहा है, कसम है मुझे नमाजे असर की जो इतनी कीमती है कि कारोबारी भी उसे अदा करने के लिए हौसला पैदा करता है। और चौथी जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बिल्कुल मुझे शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से गुजरना है। चौथी तफसीर आपने फरमाई, असर से मुराद हर जमाना नहीं बल्कि जमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाने हबीब है। वो जमाना की अगर वो जमाना ना होता तो कोई जमाना ना होता। वो जमाना जिस जमाने में मुस्तफा ने अपने पावन पवित्र चरणों को मक्के की धरती पे रखा, वो खैरुल कुरून जमाना, बेहतरीन जमाना, लाजवाब जमाना, शानदार जमाना, बेमिसाल जमाना, फेनोमिनल जमाना। अरे वो जमाना जिस पर आदम की आदमियत को भी नाज, नूह की शजाअत को भी नाज, इब्राहिम की खुल्लत को भी नाज, इस्माइल के ज़ब्हो इज़हार को भी नाज, दाऊद की कुव्वत को भी नाज, सुलेमान की बादशाहत को भी नाज। तभी जब मलए आला में इस जमाने की चर्चा हुई और रब ने फरमाया कि अगर तुम्हारे जमाने में मेरा महबूब आ जाए तो लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुम मेरे महबूब पर जरूर जरूर ईमान ले आना। मतलब साफ है कि ये जमाना इतना कीमती है कि जब तक ये जमाना ना आए तेरी उम्मतें कहेंगी ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह ला इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह। मगर तुम इस जमाने के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए हर वक्त यही कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो तवज्जो, बैठो बैठो बेटा बैठो। इमाम फखरुद्दीन राजी सूरह बलद की तफसीर में फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने मक्के शहर की कसम खाई। तवज्जो, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है, ये हाजा इसमें इशारा है। देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। कसम है मुझे इस शहर मक्का की। अल्लाह ने मक्के की कसम क्यों खाई? तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। इसलिए कि वहां काबा है, उम्मुल कुरा, मिज़ाबे रहमत है? नहीं। क्या वहां मुल्तजिम है इसलिए कसम खाई? नहीं। क्या वहां बाबे काबा है इसलिए? नहीं। क्या वहां रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी है इसलिए? नहीं। क्या वहां चाहे जमजम है इसलिए? नहीं। क्या वहां मुल्तजिम है इसलिए? नहीं। क्या वहां सफा मरवा है इसलिए? नहीं। क्या वहां हज होता है इसलिए? नहीं। क्या वहां मिना मुज़दलिफा अरफात है इसलिए? नहीं। बल्कि वजह क्या है? वह अंत हिल्लुम बिहादल बलद, ए महबूब कसम है मुझे शहर मक्का की जिस शहर ने तुझे अपने आगोश में ले रखा। कसम है मुझे उस शहर मक्का की, ये महबूब जिन्होंने तेरे कदमों का बोसा लिया, उस शहर मक्का की कसम जिन्होंने तेरी जुल्फों की खुशबू सूंघी है, उस शहर मक्का की कसम जिन्होंने तेरी सांसों की ठंडक को महसूस किया है। मतलब साफ कि मक्के की कसम खाई इसलिए क्योंकि मक्का मुस्तफा से मंसूब, जमाने की कसम इसलिए खाई क्योंकि जमाना महबूब। एक बात और सुनते चलिए। उन्हीं से पूछा गया, इमाम फखर राजी से पूछा किसी ने, हजरत ये बताइए कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है?
तवज्जो, आपने तफसीर में लिखा है कि एक मुहद्दिसीन की एक बहुत बड़ी जमात है जिन्होंने लिखा है कि मक्का अफजल है, और उनसे बड़ी जमात वो है जिन्होंने लिखा है कि मदीने मुनव्वरा अफजल है। किसी ने दोनों को कहा यकसा है। मक्के को इसलिए कहा क्योंकि वो मुस्तफ़ा का दारुल मीलाद है, मदीने को इसलिए कहा क्योंकि वो दारुल इरशाद है। दोनों ने अपनी तौजी बयान की, मगर हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने क्या कहा? आए हाय, हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि सुन सुन, तवज्जो चाहूंगा, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। फरमाया सुन, मक्का और मदीना फी नफ्सी ही एक दूसरे से ना अफजल है ना मफजूल। सच्चाई ये कि जब तक मेरे नबी मक्के में थे मक्का अफजल था, जब मदीने में गए तो मदीना अफजल। ये है कदमे नाज़े मुस्तफ़ा का फैज़। आगे फरमाया सुनो, मदीना, अल्लाहु अकबर, मदीना तो शहरे नबी तो जन्नत से भी ज्यादा अफजल है। मैं एक बात बताऊं, यहां ये बात जहन में रहे कि मोमिन की मेराज यही है कि वो अपने आमाले सालेहा नेकियों के जरिए जन्नत का हकदार हो जाए, क्योंकि नईम वो नेमत है जिसके पीछे सबको जाना है, उसी में फलाह है, उसी में भलाई है। मगर सूफिया किराम की तो बात ही अलग है। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि सुन, अभी देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, अभी जन्नत बसाई नहीं गई है, अभी मैदाने महशर बपा नहीं हुआ, अभी मीजान नहीं लगाया गया है, अभी लेवाउल हम्द नहीं तैयार हुआ है, अभी नबी मकामे महमूद पे विराजमान नहीं हुए हैं, अभी सूरज सवा नेज़े पे नहीं आया है, अभी इसराफील ने सूर नहीं फूका है, अभी कयामत नहीं आई है। इसलिए जब तक कयामत ना आ जाए, जब तक मेरा नबी अपनी उम्मत को बख्शवा कर जन्नत खुद ना चले जाए, तब तक मदीना अफजल, जब मुस्तफा जन्नत चले जाए तो जन्नत अफजल। ये है निस्बते पाके हबीब का फैज। बात समझ में आ रही है ना? तो कसम है मुझे जमाने मुस्तफा की, वो जमाना जो सारे जमानों से अफजल। दमिश्क के बाजार में एक मजजूब, एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे, एक दुकान को देखा, तवज्जो है, अच्छा जो बात मैं हल्के में कहा करूं उसको हल्के में ना लिया करूं। कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं, वो मेरे लिए रेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है। तो तवज्जो से देखिएगा, दिमश्क वहां की एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे, उन्होंने एक दुकान देखी, बर्फ की दुकान, बर्फ वाला चीख चीख के जो है बेच रहा था, जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो, जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो, इससे पहले कि बर्फ घट जाए, गल जाए, 1 किलो से आधा किलो से 1 पाव हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए, खरीद लो। वो चिल्ला रहा था, मजदूर पहुंचे उसके पास, कहा कि ये इतना उतावला क्यों हो रहा है, इतना ताड़ाताड़ी क्यों, अरे बिकने दो। कहा नहीं हुजूर, अगर ये वक्त पे न बिका तो ये पानी बन जाएगा और मेरे लिए नुकसान साबित होगा। हजरत फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने उससे ये लफ्ज सुना, मुझे ये आयत याद आ गई, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है मुझे जमाने मुस्तफा की कि इंसान नुकसान में। आप जरा देखो, हमें जीना उतना ही है जितना जीवन हम लेके आए, आएगी नहीं? कोई 70 साल का जीवन लेके आया, कोई 80 साल, कोई 85 साल, कोई 90, 95, बस अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता। पहले लोग भूखे मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो ये है तो कोलेस्ट्रॉल है, अल्लाह जाने क्या क्या है, टाइग्लिसराइड है, खा खा के मर रहे हैं। उम्र लेके आए हैं 80,
पैदा होते ही अब उम्र में कमी शुरू हो गई। एक दिन घटा, दूसरे दिन 2 दिन के हुए 2 दिन घटा, 3 दिन के हुए 3 दिन घटा, 4 दिन के हुए 4 दिन घटा, 5 साल के हुए 5 साल जिंदगी के निकल गए, 10 साल के हुए 10 साल जिंदगी के निकल गए। वो फरमाते हैं कि यही तो राज है। जिस तरह दुकानदार का बर्फ न बिके तो पड़ा पड़ा गल जाता है, उसी तरह अगर इंसान अल्लाह पर एतमाद न करे, ईमान न लाए, अमल सालेह न करे, नेकिया करे, तो उसकी जिंदगी घटती जाती है, घटती जाती है। जब वो मैदान कयामत में उठता है तो सिवाय नुकसान किए कुछ लेके नहीं जाता। अपने आप को नुकसान से बचाओ मुसलमानों। ये जो हम बर्थडे मनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनाना दुरुस्त नहीं, मनाओ, लेकिन यार इसमें खुशी किस बात की? इस बात का गम मनाओ कि आज तेरे जीवन का 1 साल कम हो गया। ये हजरत अली करमल्लाहु वजह का कौल है कि जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती है वैसे वैसे उम्र घटती है। अपनी इस घटती हुई उम्र को बर्बाद होने से बचा लो। ईमान ले आओ। क्या ले आओ? और ईमान क्या नाम है? ईमान नाम है उस चीज को तस्लीम करने का जो नबी लेके आए। अत-तस्दीक बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो नबी बता दे उसे अपना लो, जिससे मना करते हैं उससे रुक जाओ, उनकी सुन्नतों पे चलो, उनकी आदतों पे चलो, उनके उसवे करीमा पे चलो, उनके अंदाज को अपनाओ, उनके किरदार को अपनाओ, अपने जीवन में उनको रोल मॉडल बनाओ और ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम सिलीगुड़ी की धरती पे चलो तो तुम्हें देखने वाला ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा। वरना हम तो इतने घाटे में हैं, इतने घाटे में हैं, इतने घाटे में हैं। बुरा ना मानिएगा, मैं भी उसमें शामिल हूं। इल्ला माशाअल्लाह मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके वजूद मसूद की बरकत से अल्लाह ने सुतून समा कायम रखा है। लेकिन अक्सर मुसलमानों का आलम क्या है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान है कि नहीं, दादा मुसलमान थे इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारा नाम उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, हिंदी बांग्ला में नहीं रखा, हालांकि उसमें भी रखना जायज था। जैसे इंडोनेशिया मलेशिया के लोग अपनी मादरी जबान में नाम रखते हैं। हम इसलिए मुसलमान क्योंकि हम लोग ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते और शब बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। ये सच्ची बात है। हमारी पहचान सिर्फ ये कि हम इसलिए मुसलमान हैं कि हफ्ते में 1 दिन अपने माँ बाप के दबाव में आके हम मस्जिद चले जाते हैं और ये ख्याल रख के जाते हैं कि ऐसे टाइम जाएं जब इमाम साहब मिंबर पे बैठ जाएं और 2 रकत पढ़ करके ऐसा भागते जैसे लगता है एनजेपी से ट्रेन छूटने वाली है। अगर कोई एक पहचान बताई जाए जो सब में कॉमन है आज के जमाने में हमारे मुसलमान होने की, तो वो सिर्फ ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ है। इससे बड़ी जाहिरी पहचान आज हमारे पास नहीं। जरा सोचो यार, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने रोमा का गुरूर भी मिट्टी में मिला दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ गए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने मैदान, तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पे, मैदान बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है।
हम वो मुसलमान नहीं है जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने जो नबी के वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते। तवज्जो, हम वो मुसलमान नहीं, अरे जिन्होंने सदाए अर्रहील लबे पाके हबीब से क्या सुना कि अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की रात बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद कर जामे शहादत नोश कर लिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका चेहरा देखकर कुद्स के पादरी ने कदमों में सारी चाबियां रख दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को, देखे कितने लोग इतिहास जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत, एक पत्र लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त साद इब्ने अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरों ने उन्हें रोका तो उन्होंने न आओ देखा न ताओ देखा, बल्कि उन लहरों में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। और इस मंजर को देखकर शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तो बाबू हम लोग बहुत नुकसान में, हम ये भूल जाते हैं कि हम कैसे मुसलमान हैं और हमें कैसा होना चाहिए। आज के सरकमस्टांसेस को देखो। हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में एक मुरीद आया, अर्ज किया हुजूर अल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ को हटा क्यों नहीं देता, बड़ा जालिम, नाम सुना है? ये चार लोग बोल रहे हैं हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा क्रूर शासक, इतना बड़ा जालिम था कि जुल्म शर्मिंदा हो जाए उसके सामने। बसरा का गवर्नर था। अब आप अंदाजा लगा लें कि जिस गुरु ने उसे कुर्सी पे बिठाया था उसी गुरु को साइड में बिठा के उनकी कुर्सी पे बैठ गया। ऐसा जालिम था। गुरु जी के जमाने में जो सोने के सिक्के चलते थे, दिरहमो दीनार, वो दनानीर जो चलते थे सोने के, उनको आग में पिघला के आज की मॉडर्न भाषा में कहें तो डीमोनेटाइज करके, यानी नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया। किसने? हज्जाज बिन। इतना जालिम था। हद तो ये है कि उस जमाने का जो सबसे बड़ा मीडिया है, आज भी अगर मुसलमान उसे यूटिलाइज करें तो ये सोशल मीडिया भी सिसक के रह जाएगा उसके सामने, जिसे जुमा कहते हैं। जुमा से बड़ा कोई मीडिया नहीं है जहां एक ही समय पूरी दुनिया में सारी बात पहुंच जाए। हज्जाज बड़ा होशियार था। उसने क्या किया, सारी मस्जिदों को अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि मस्जिद में सिर्फ उसी के नाम का खुतबा पढ़ा जाए, यानी पूरे मीडिया को अपनी गोद में बिठा लिया हज्जाज बिन यूसुफ। और अगर कोई इमाम अल्लाह वाला उसके मुकाबले में आ जाए, उसके तराने ना पढ़े तो उसकी दाढ़ी खिंचवा लेता था, हुकूमत की एजेंसीज उसके खिलाफ लगा देता था, उसे डिटेंशन सेंटर में डिटेन कर दिया जाता था। कौन? आपका दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? हाँ, जाना भी नहीं चाहिए। हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम। यार मुझे कहने में घबराहट नहीं होती, आपको सुनने में हो रही। हज्जाज बिन यूसुफ की मैं बात कर रहा हूं, बिला वजह आप इधर उधर जा रहे हैं। इतना जालिम सुल्तान था। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा मौलाना नजीर साहब, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जालिम होता है वो कोई अच्छा काम नहीं करता है। हज्जाज ने भी किया। चुनांचे उसने दो बड़े काम ये किए कि एक तो उसने हम अजमियों के लिए कुरान पाक में ज़बर ज़ेर एराब नुक्ते लगा दिए कि ये बा है तो एक नुक्ता, ता है तो दो नुक्ता, सा है तो तीन नुक्ता। ये ऐसा कर दिया कि उसकी वजह से हम कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। और दूसरा उसने ये किया कि उसने मोहम्मद बिन कासिम को रवाना किया हिंद के लिए, जिसने सिंध फतेह किया।
अब अगर अल्लाह उसे माफ कर दे तो उसका फजल है, ना माफ करे तो अदल है। तो अगर किसी जालिम से कुछ अच्छे काम देखो तो चौको मत, करते हैं। इतना जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ। एक मुरीद आया ख्वाजा हसन बसरी के पास, अर्ज किया हुजूर ये इतना बड़ा जालिम सुल्तान, सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगने वाला ये हज्जाज, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? ऐ सिलीगुड़ी के गयूर मुसलमानों, इतना कहना था, हजरत ख्वाजा हसन बसरी के चेहरे पे जलाल और जमाल का एक मुश्तरका रंग आया और फरमाया सुन, यही पूछ रहा है ना अल्लाह हटा क्यों नहीं देता? सुन, मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। रात ज्यादा हो गई क्या? किस वजह से आया है? बिकॉज वी हैव डन सिंस, हमने इतने गुनाह किए हैं कि अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए हज्जाज को हमारे सरों पे बिठाया है। जरा सोचो मुसलमानों, होश के नाखून लो। आज से लगभग तकरीबन 14.25 या 1400 साल पहले दौरे हज्जाज में जो भी मुट्ठी भर गुनहगार थे, उनको देखकर उनकी वजह से अल्लाह ने ऐसा जालिम सुल्तान उनके सर पे बिठाया। आज के इन गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये रात दिन शराब कबाब और शबाब में खोता खाने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? ये उल्टी सीधी हरकतें करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? रात के अंधेरों में अपने ही घरों में रहकर मोबाइल के जरिए चीटिंग और चैटिंग करने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? दिल्ली बंबई कलकत्ते जाके कमा के 4 पैसे क्या आ गए, अपने माँ बाप को ठोकर मारने वाली इस कौम को देखते तो क्या कहते? तेरी जिंदगी में एक नई नवेली दुल्हन क्या आई, तू अपने माँ के एहसान को भूल गया। किसी दुल्हन की कमबख्त मुस्कुराहट के सामने अपनी बूढ़ी मां को धक्के मारने वाले, कभी एक सेकंड के लिए तूने सोचा कि तेरी बीवी ने तुझे तब प्यार किया जब तेरे पास खिलाने के लिए रोटी थी, तब प्यार किया जब ठहराने के लिए मकान था, तब प्यार किया जब उसे बहलाने के लिए तेरे जिस्म में ताकत थी, तब उसने प्यार किया। लेकिन मां ने तो उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब तू दूध का फीडर भी नहीं उठा पाता था। इतना छोटा था। क्या हो गया तुझे ऐ इंसान? तू क्यों भूल गया कि इस दुनिया में हम परमानेंट नहीं है? डे बाय डे हमारी जिंदगी कम होती जा रही है। जैसे जैसे सुबह होती जा रही है, शाम होती है, फिर सुबह होती है, शाम होती है, एंड यू हैव फॉरगॉटन कंप्लीटली। क्या तुम भूल गए कि एक दिन तुम्हें मरना है? इसलिए अगर कामयाबी की मंजिल से हमकनार होना तो ऐसा ईमान लाओ, ऐसा ईमान लाओ कि तुम्हें देखने वाला कहे जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, अरे जब मुरीद ऐसा है तो पीर कैसा होगा। और सिर्फ ईमान लाने से भी काम नहीं चलेगा। वामिलुस सालिहात, अच्छे काम करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, खैरात करो, भलाई करो, अच्छी सोशल वर्क करो, लोगों की मदद करो, बेवा का सहारा बनो, यतीम के सर पे हाथ रखो, दुखों का सहारा बनो, दर्द का मदावा बनो। ऐसे इंसान बनो कि लोग तेरी सीरत को देखकर मुस्तफा की सीरत को माने। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्तों कि जाहिरी तौर पर, जाहिरी चेहरे बुशरे में तो मेरे आका भारत में नहीं आए, मगर मजहरे जमाले मुस्तफा का पैकर बनकर, सीरत मुस्तफा का आईना बनकर गरीब नवाज आए। कौन आए? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसा आए, ऐसा आए कि दुनिया देखकर सजदरो हैरा कि चेहरा तो ख्वाजा का है, जलवा आका का नजर आ रहा है।
सिर्फ नेक अमल से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि नेकी की तलकीन करो, दूसरे को वसीयत करो। मालूम है, एक रवायत है, अल्लाह पाक ने हजरत इसराफील को हुक्म दिया कि ये जाओ और फला मकाम पर मेरे जितने नाफरमान बंदे हैं उस जमीन पर मेरा अजाब उतार दो। फरिश्ता है, उन्होंने अर्ज किया, ये अल्लाह, उसमें तेरा एक बड़ा नेक भला बंदा भी रहता है, रात दिन मैं उसे सजदे में देखता हूं शुक्र अदा करते हुए, अगर अजाब नाजिल हुआ तो वो भी हलाक हो जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया जा उसे भी हलाक कर दो। कहा या करीमा क्यों? कहा सुन, इन नाफरमानों को तो इसलिए हलाक करना है क्योंकि इन्होंने नाफरमानी की, और उस नेक को इसलिए हलाक करना है कि उसने अपनी आंखों के सामने ये बेहयाई देखी मगर बोला ना, शराब पीते हुए नौजवानों को देखा मगर टोका ना, ज़िना करती हुई नौजवान नस्लों को देखा मगर रोका ना। इसलिए मुसलमानों, तुम खैर उम्मत का हिस्सा हो, तुम पर जरूरी कि तुम अच्छे अमल करो भी और दूसरों से अच्छे अमल कराओ भी, अच्छे इंसान बनो भी, दूसरों को अच्छा बनाओ भी, ताकि तुम्हें देखने वाला ये कहे कि ये सच्चा औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता है। क्योंकि अल्लाह वालों ने क्या किया, अच्छे अमल तो गौस पाक का ऐलान कर रहे थे, बगदाद क्यों आए? संवारने के लिए। गरीब नवाज संजर में तो इबादत कर रहे थे, अजमेर क्यों आए? हमें संवारने के लिए। मखदूम अशरफ सिमनान में अज़कारे ओवैसिया का विर्द कर रहे थे कि चौचा क्यों आए? हमें संवारने के लिए। हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाहमदार हलब की धरती में हजरत बायजीद की सोहबत में अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, भारत में क्यों आए? हमें संवारने के लिए। हमें ये न देखो संवारने वाला मस्त है या मलंग है, ये न देखो कि मस्त है या मलंग है, ये देखो कि जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, इसे देखो तो खुदा याद आ जाए, और दिल की तख्ती पे लिख जाए कि जब इसके जमाल का ये जलवा है तो बनाने वाले का जलवा कैसा हो। अजीजाने मिल्लत वतवासौ बिस्सब्र, जाहिर है कि जब आदमी एक दूसरे को नेकियों की तलकीन करेगा, भलाई सिखाएगा, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेगा, तो रास्ते में शैतान रुकावटें भी पैदा करता है। अल्लाह पाक फरमाता है चौथी कंडीशन कामयाबी की ये है कि अगर ऐसी रुकावटें आए तो तुम उस पर सब्र करो। क्या करो? बदला मत लो, सब्र करो, नियत को नेक रखो, एलाए कलिमतिल हक का झंडा बुलंद करो, और मुश्किलें आए तो सब्र करो। क्या तुमने दश्ते करबला में नहीं देखा? हम तो पावरलेस होके हमें सब्र करना है, मेरा हुसैन तो पावरफुल होके सब्र कर रहा था। ताकत थी मगर सब्र किया, सतवत थी मगर सब्र किया, हिम्मत थी मगर सब्र किया। क्यों? ताकि लोग समझ जाए कि सब्र की ताकत कितनी अजीम होती। जब्र करने वाले यजीद को दुनिया भूल गई, मगर सब्र करने वाला हुसैन हर दिल में मौजूद है, हर जगह में मौजूद है, हर शहर में मौजूद है, हर करिए में मौजूद है, हर मुल्क में हुसैन, हर बर्रे आज़म में हुसैन, दरिया की रवानी में हुसैन, सहराओं में हुसैन, दरियाओं में हुसैन, पहाड़ों में हुसैन, जंगलों में हुसैन, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हुसैन, यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक हुसैन। अरे सिर्फ रटे रटाए नारों में नहीं, बल्कि सच्ची बात यह है कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। गला मेरा बिल्कुल फंस गया है, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, इस यकीन के साथ मेरे दोस्तों कि तुम्हें कामयाबी की तरफ बढ़ना है। अपनी मर्जी से न इस दुनिया में आए हो। कोई आया है अपनी मर्जी से? जोर से बोलो। जाओगे अपनी मर्जी से?
तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते हो? आए हो अल्लाह की मर्जी से, जाओगे अल्लाह की मर्जी से, तो जियो भी अल्लाह की मर्जी से। अपना आज बेहतर करो, क्योंकि तुम इस दुनिया में पहले थे नहीं। पहले थे इस दुनिया में, पहले थे। मरने के बाद इस दुनिया में रहोगे। हमें तो जब तेरा अतीत नहीं, तेरा भविष्य नहीं, तो तेरा वर्तमान कैसे संभव है? इसलिए अपने आज को बेहतर करो। उठो तो तौबा करके उठो, एक बेहतर इंसान बनने की नीयत से उठो। और हजरत दाता मलन शाह की चौखट पर यह अहद करके उठो कि अब हम नुकसान उठाने वालों में नहीं, फायदा उठाने वालों में रहेंगे। मौला करीम हम सबको सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अभी तो जलसा आधा हुआ है, अब इंशाअल्लाह जनाब शब्बीर बरकाती साहब और आप होंगे। जरा संभालो।